हेलो गाइस, वेलकम टू IELTS SKB 8+। गाइस, ये ग्रामर कोर्स की यू कैन कॉल इट स्पोकन इंग्लिश कोर्स एज वेल 3rd क्लास है। एंड आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कम्युनिकेशन पर्पस और स्टडी के लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। बिकॉज इन माई फ्री इंग्लिश ग्रामर क्लासेस और फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश सिखाती हूँ। एंड इतना इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव वे है कि आप जिस भी क्लास को देखते हो उसके बाद से आप डायरेक्ट उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देते हो। एंड अगर आपने इस वीडियो को समझा एंड उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अपने खुद से सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। आई विल चेक। एंड अगर आपको कोई समझ ना आए इस क्लास में या फिर जो इससे पहले फर्स्ट 2 क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस में, तो यू कैन जस्ट आस्क मी फ्रैंकली इन दी कमेंट बॉक्स। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पास्ट। पास्ट क्या है ये तो सबको क्लियर है। अब से 1 सेकंड पहले का जो टाइम गया वो भी पास्ट हो गया। तो आपके बर्थ से या फिर उससे भी पहले जब से अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई है, एवरीथिंग आज अब तक जो भी हुआ एवरीथिंग इज पास्ट। और पास्ट में भी 2 टाइप्स है, मीन टू से एक तो होता है आपका पास्ट का रूटीन और एक होता है सिंगल इवेंट्स। जैसे कि अगर आप स्कूल जाते थे, आप 12 ईयर तक स्कूल गए, तो वो क्या था, वो आपका पास्ट का रूटीन था। आप इतने टाइम तक, इतनी ईयर्स तक रेगुलर स्कूल जाते रहे। तो पास्ट के रूटीन के रूल्स अलग हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये है सिर्फ सिंगल इवेंट को बताने के लिए। जब आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो कि एक बार ना ऐसा हुआ था, तो वो जो एक बार की सिचुएशन है उसको आप कैसे बोल सकते हो। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे, नेम, कोई रिलेशन, ये सभी सब्जेक्ट्स है। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी पर्सन के बारे में या फिर अपने बारे में पास्ट से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो इंग्लिश में, तो आपको जस्ट क्या लगाना है, सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या थी, जो तब एक्टिविटी हुई थी, दैट इज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आज आप सुबह 7 बजे उठे थे, तो वो अब आपको अगर सुबह की बात करनी है तो आपके लिए वो पास्ट है। एंड आपके लिए आपकी इंग्लिश क्या है, आई। उसके बाद नींद से जागना मीन्स गेट अप, और उसकी जब सेकंड फॉर्म होगी मीन्स अब आपको पास्ट की बात करनी है तो गॉट अप। आई गॉट अप एट 7 o'clock। और अगर आपको किसी और की बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया आई के साथ सेंटेंस। अब अगर आपको अपने फॉर एग्जाम्पल अपने ब्रदर की बात करनी है तो माई ब्रदर, एज आई टोल्ड यू कि जो रिलेशन है वो भी सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो माई ब्रदर गॉट अप एट 7 o'clock, राइट। ऐसे ही अगर आपको आपके लास्ट संडे के बारे में किसी को बताना है तो उसके लिए यू कैन से आई गॉट अप एट 7 o'clock, देन आई टुक बाथ, आई टुक ब्रेकफास्ट। टेक फॉर्म है, जो टेक वर्ड है। टेक वर्ब जो है वो अगर आपको आप खाना खाने के लिए भी यूज कर सकते हो, एक्सरसाइज के लिए भी एंड बाथ के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, आई टुक बाथ, मैंने बाथ लिया। आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया। आई टुक एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज की। ऐसे ही यू कैन से मैं लास्ट संडे चंडीगढ़ गया था, तो आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट संडे। अब गो प्रेजेंट में है एंड जब आपको पास्ट की बात करनी है तो वेंट। एक एग्जाम्पल आपकी स्कूल लाइफ से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में थे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर स्कूल ट्रिप पे, फॉर एग्जाम्पल आप बॉम्बे गए थे, आपको बोलना है तो आई वेंट टू बॉम्बे विद माई स्कूल फ्रेंड्स। अगर आपको किसी सिंगल सिचुएशन की बात करनी है तो आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर आप वर्ब को कंप्लीटली समझना चाहते हो एंड जो 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट की हैं उन क्लासेस को समझना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस वीडियो पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है एंड आपको लिंक्स मिल जाएंगे। पास्ट की कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल शाम आपने मूवी देखी, तो आई वॉच्ड मूवी येस्टरडे इवनिंग। और अगर आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो उसको ऑलरेडी पता है कि आप कल शाम की बात करें, तो आप जस्ट कह सकते हो आई वॉच्ड मूवी। आप मूवी का नेम भी मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड DDLC मूवी येस्टरडे। मैंने कल शाम को खाना बनाया, तो आई कुक्ड फूड येस्टरडे इवनिंग और जस्ट येस्टरडे।
लास्ट दिवाली मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट की। तो अब अगर आप लास्ट दिवाली की एक बात कर रहे हो, किसी एक मोमेंट की, लास्ट दिवाली की, तो यू कैन से आई सेलिब्रेटेड दिवाली विथ माई फ्रेंड्स लास्ट ईयर। सेलिब्रेट उसकी सेकेंड फॉर्म होगी सेलिब्रेटेड। ये तो हो गई वो एक्टिविटीज़ जो आपने पास्ट में की थी, बट कुछ एक्टिविटीज़ वो भी हैं जो आपने पास्ट में नहीं की। मीन्स आपने पास्ट में अगर कुछ नहीं किया तो उसके लिए आप मना कैसे कर सकते हो किसी को, मीन टू से नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिड क्यों आया है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, तो मना करने के लिए हमने लगाया डिड नॉट। तो देखो डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड है एंड डन थर्ड है। तो एज आई टोल्ड यू कि पास्ट के लिए हमें सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो एक सेंटेंस में हम 2 टाइम्स सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते, इसलिए डिड लग गया तो फॉर्म हो जाती है फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल कॉलेज नहीं गई, तो मेरे लिए मेरी इंग्लिश है आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे। मैंने कल टीवी नहीं देखा, आई डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे। आपको यस्टरडे लगाना है, लगाओ। अगर आप जस्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यू कैन जस्ट से आई डिड नॉट वॉच टीवी, क्योंकि सामने वाले को ऑलरेडी पता होगा कि आप कल की बात कर रहे हो या फिर किस दिन की। और माई ब्रदर डिड नॉट प्ले वीडियो गेम, मेरे ब्रदर ने वीडियो गेम नहीं खेला। माई सिस्टर डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, मेरी सिस्टर ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। और यू कैन से आई डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं पी। फॉर एग्जाम्पल, आप आज मॉर्निंग की या फिर कल मॉर्निंग की बात कर रहे हो, तो यू कैन से आई डिड नॉट टेक टी। ऐसे जब आपको पास्ट से रिलेटेड किसी सिचुएशन के लिए किसी को क्वेश्चन करना, तो आप कैसे कर सकते हो, मीन्स आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो जिसमें आप किससे क्वेश्चन पूछते हो, वो सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव। तो उसके लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको डिड लगाना है, उसके साथ सब्जेक्ट एंड उसके साथ वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कल कॉलेज गए थे, तो डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। आपने एक मंथ पहले वो मूवी देखी थी, डिड यू वॉच, आप मूवी का नेम मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू वॉच DDLJ मूवी दैट टाइम, उसके बाद आप जिस टाइम की बात करें वो टाइम मेंशन कर सकते हो। डिड यू प्रिपेयर फूड, क्या आपने खाना प्रिपेयर किया था। ऐसे ही आप दिल्ली गए थे, आप बात कर रहे थे आपको दिल्ली जाना है, 2 ईयर पहले आप किसी से मिले एंड आप उनसे बात कर रहे थे, वो आपसे कि वो दिल्ली जा रहे हैं, तो डिड यू गो टू दिल्ली दैट टाइम, क्या आप उस टाइम दिल्ली गए थे या फिर ऐसे जस्ट बात कर रहे थे, गए नहीं थे। और डिड यू वॉश क्लॉथ्स, क्या आपने कपड़े वॉश किए थे। और क्या आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। और डिड यू मेक अ कॉल टू मी, क्या आपने कल मुझे फ़ोन किया था। या डिड यू सेंड मी अ मैसेज, कल आपने मुझे मैसेज किया था।